हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी न्यूरॉन एकेडमी। आई होप आपकी फैमिली बहुत अच्छी होगी और आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा होगा। और ठंड का अभी मौसम आ गया है, तो आई होप आपको बहुत ज़्यादा अपने स्वास्थ्य की जो देख रेख है वो बहुत ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अक्सर ठंड के मौसम में आपको बहुत बहुत जल्दी सर्दी हो जाना, जुकाम हो जाना, स्नीजिंग होना, तो ऐसी कोई दिक्कतें बहुत ज़्यादा आने लगती हैं बॉडी में। तो आप अच्छे से ख्याल रखिए अपने फैमिली का और अपना। तो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे नया प्रोडक्ट है जो कि एक फीमेल्स के लिए स्पेशली बनाया गया है। तो जो आज का प्रोडक्ट है वो है माई कैरो। माई कैरो जो टैबलेट है उसके बारे में बात करेंगे। अगर हम माई कैरो की टैबलेट की बात करें, जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं, इसका जो मैन्युफैक्चरर है वो है यूएसबी फार्मास्यूटिकल्स। बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है इन दी फील्ड ऑफ फार्मेसी। यूएसबी बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है। अगर हम इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो जो इसका मार्केट प्राइस है वो 10 टैबलेट लगभग आपको 310 रुपये 320 रुपये की मिलेंगी। थोड़ा सा कॉस्टली है, ठीक है। जो माई कैरो टैबलेट है वो थोड़ा सा आपको कॉस्टली मिलेगा। बात करें भाई इसके अंदर क्या क्या पड़ा होता है। साल्ट, इसमें एक शुगर पड़ा होता है। हाँ, शुगर मतलब चीनी, ठीक है। दो शुगर होते हैं इसमें। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है मायो आइनोसिटॉल, दूसरा होता है डी कैरो आइनोसिटॉल। दीज आर शुगर। अगर हम आइनोसिटॉल की बात करें तो लगभग 9 और 10 टाइप्स के आइनोसिटॉल्स होते हैं, शुगर होती है। लेकिन जो फार्माकोलॉजिकल एक्टिव है, बायोलॉजिकल एक्टिव है, मोस्टली दो हैं। कौन से हैं? मैंने आपको बताया, मायो आइनोसिटॉल एंड डी कैरो आइनोसिटॉल। तो जो आपका मायोकैरो जो टैबलेट है जो डिस्प्ले पे देख रहे हैं आप, जिसके बारे में वीडियो सुन रहे हैं, उसमें दो कंपोनेंट पड़े हुए हैं। आइनोसिटॉल के दो फॉर्म है। कौन से पड़े हुए हैं इसमें? एक तो है मायो आइनोसिटॉल और दूसरा डी कैरो आइनोसिटॉल। क्लियर। अगर हम बात करें इस टैबलेट्स को फीमेल्स को क्यों लेना होता है ना, अभी आपने एक बीमारी सुनी होगी जिसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओरियन सिंड्रोम और डिसऑर्डर ना, पीसीओएस के नाम से जानते हैं। बहुत ज़्यादा फैल रही है, चाहे आपकी एडल्ट हो या फिर थोड़ा सा एज्ड हो। लेकिन एडल्ट का जो पीरियड है ना, एडल्ट स्टेज में पीसीओएस की बहुत दिक्कत आ रही है ड्यू टू हार्मोनल। एग्जैक्ट कॉज तो नहीं पता है पीसीओएस का, लेकिन इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। स्पेशली समटाइम एस्ट्रोजन कम हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, टेस्टोस्टेरोन कम हो गया ना, एस्ट्रोजन का लेवल फ्लक्चुएशंस होने लगे, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। या फिर जो एंडोक्राइन आपके हार्मोन्स है लाइक इंसुलिन, वो भी फ्लक्चुएट होने लगता है। तो कहीं ना कहीं एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में आ जाती है। और इसका अभी तक कोई क्योर भी नहीं मिला है पीसीओएस का ना, क्योंकि हमने आपको बताया था इसके पहले कि जब हम किसी बीमारी की इटियोलॉजी पढ़ते हैं तो अगर एग्जैक्ट इटियोलॉजी नहीं है उसकी, अगर वो आइडियोपैथिक है, तो हम उसका ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाते। ट्रीटमेंट तो कर लेते हैं, उसका क्योर नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब हमें यही नहीं पता है भैया कि जो बीमारी है वो किस कारणों से हो रही है, तो हम दवा कैसे करेंगे उसकी? पहले तो हमें कारण पता होना चाहिए ना। भैया हमें कारण पता हो गया कि एक बीमारी है जिसमें विटामिन डी का लेवल कम हो रहा है, तो विटामिन डी दे दिया हमने। जब वही नहीं पता हो रहा है कि एक बीमारी है लेकिन लेवल नहीं किसका किसका कम हो रहा है वो नहीं पता लग रहा है, तो हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? ये पॉसिबल नहीं है ना हमारे लिए। तो पीसीओएस में वही सिस्टम है, मल्टीपल ट्रीटमेंट चलते हैं, सिम्टोमेटिक रिलीफ कर लेते हैं, लेकिन इसका भी प्रॉब्लम बहुत है। एग्जैक्टली कोई एफडीए अप्रूव्ड कोई मेडिसिन भी नहीं आई है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं इसमें, एंडोक्राइन भी प्रॉब्लम्स करता है, एंडोक्राइन सिस्टम भी इम्बैलेंस होता है। इसके अलावा कुछ ऐसी फीमेल जिनको प्रेगनेंसी में दिक्कत हो रही है, लाइक कंसीव नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अगर वो कंसीव नहीं कर रहे हैं तब भी बहुत अच्छा काम करता है। या फिर जो कुछ फीमेल्स हैं जो उनके मेंस्ट्रुअल पीरियड बहुत इरेगुलरिटीज़ रहती है, लाइक कभी टाइम से पहले आ गया, कभी टाइम के बाद आ रहा है, या फिर टाइम पे भी आ रहा है, तो बहुत सीवियर उनको एब्डोमिनल पेन, लोअर एब्डोमिनल में क्रैम्प्स होना, पेट में दर्द होना सीवियर में, तो वो लोग भी इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर जो उनके पीरियड्स हैं बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग में चेंज हो रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। कुछ फीमेल्स हैं उनकी जो फर्टिलिटी रेट है, फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है आपका मायोनिसोटॉल, ठीक। जो फीमेल की बॉडी में एक प्रोसेस होता है जिसको ओव्यूलेशन बोलते हैं, उसको भी इम्प्रूव करता है। जो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उस पर भी बहुत अच्छा काम करता है। एक टर्म होता है प्रीटर्म। प्रीटर्म का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी टाइम के पहले हो जाना, लाइक जो आपका टाइम निर्धारित है उससे पहले बेबी हो जाना, प्रीटर्म बोलते हैं। तो उस सिचुएशन से भी आपको मतलब थोड़ा सा एक रिलीफ करता है। कौन करता है? माई कैरो टैबलेट है वो, ठीक है। तो अल्टीमेटली और एक चीज और इसमें आप समझ लीजिए, जो आपका मायोनिसोटॉल है ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है और काफी कंसंट्रेशन इसका ब्रेन में मिलता है। लाइक जिन लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर, लाइक एंजाइटी की दिक्कत है या फिर सिजोफ्रेनिया है, डिप्रेशन है, उनका मूड सही नहीं रहता है, मूड स्विंग्स होते हैं। एक चीज इसमें और ऐड कर लीजिए, ऐसी फीमेल जिनको ड्यूरिंग पीरियड्स में बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस बढ़ जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस बढ़ जाता है, गुस्सा आना चालू हो जाता है, इरिटेबिलिटी होने लगती है,
तो वो लोग भी इसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे इसकी रिस्पॉन्स है, क्योंकि जो मायोइनोसिटोल का कंसंट्रेशन है वो ब्रेन में भी बहुत अच्छा देखा गया है। तो इसलिए ब्रेन में भी रिच कंसंट्रेशन है, तो कहीं ना कहीं इसका जो एक्शन है वो ब्रेन में भी बहुत अच्छा है। और जो मेजर जो टारगेट है इसका वो है पॉलीसिस्टिक ओरियन सिंड्रोम। क्या होता है, मैंने आपको बताया क्या है, एक हार्मोनल इम्बैलेंस होता है आपके बॉडी में। अब इसके कुछ लक्षण भी देखे जाते हैं, लाइक आपके फेस पे बहुत ज़्यादा हेयर्स का हो जाना, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर बढ़ेगा तो ये प्रॉब्लम्स आती है। जो आपकी पीरियड्स हैं वो इरेगुलरिटीज़ में हो जाना, कभी पहले कभी बाद में, या फिर सीवियर ब्लीडिंग होना, या फिर ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं होना, केवल क्रैम्प्स होना, ठीक है, या फिर जो आपका शुगर लेवल है वो भी फ्लैक्चुएट कर जाता है सम टाइम ना। तो ये कुछ ऐसे लक्षण देखे गए हैं पीसीओएस में। तो स्पेशली पीसीओएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा काम करता है इसमें। बात करें क्या इसके लेने से कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, कोई रिस्क हो सकता है, एज पर रिसर्च आपको लगभग 2 से ढाई महीने आप लगातार ले सकते हो, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, लाइक आपको डायरिया हो सकता है, कब्ज हो सकता है, फिर पेट में हल्का सा मरोड़ हो, जो क्रैम्प्स है वो उसकी दिक्कत आती है, लेकिन बहुत सीवियर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। काफ़ी हद तक जो आपका डीकैरोआइनोसिटोल है, फिर आपका आइनोसिटोल है, फिर आपका मायोइनोसिटोल है, बहुत सेफ है वो, ठीक है। बात करें भाई कैसे लेना होता है, सुबह आपको खाना खाने के बाद एक टैबलेट लेना होता है और एक लेना होता है खाना खाने के बाद शाम को। तो दिन में 2 बार आप ले सकते हो। और अगर आपको कोई बीमारी है ना, लाइक आपको पीसीओएस है, या फिर इंसोम्निया की दिक्कत है, ब्रेन की दिक्कत है, तो आप प्रयास करिए अपने फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर के निगरानी में ही यूज़ करना है। सेल्फ मेडिकेट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ जाती हैं, उनकी टॉक्सिसिटी की रिस्क बढ़ जाती है। तो हमेशा आप प्रयास करिए कोई मॉलिक्यूल्स है तो आप उसको अपने फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर के निगरानी में ही यूज़ करना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिए, और आपका कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम इन माय कमेंट सेक्शन। थैंक यू।